आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है। इन IPPs के जो साबका जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के, सूद उसमें शामिल नहीं होगा। माजी में कोई संगदिल हुक्मरान आया और उसने कहा कि महंगाई का से मेरा कोई सरोकार नहीं, ये हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, जो कुछ भी इन हालात में हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के कमी लाने के लिए वो किए जा रहे हैं। 5 IPP से बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म, दीगर IPP से मुआहदों पर भी बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा ये सवाल जायज़ है कि बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुके, अवाम को क्या मिल रहा है। माजी में एक संगदिल हुक्मरान आया जो कहता था कि महंगाई से मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं चीज़ों की कीमतें कम करने नहीं आया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त आ गया है कि अवाम की मुश्किलात का अजाला किया जाए। कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ खत्म करने के लिए इकदामात का आगाज। हबको, लालपीर, सबा, एटलस और रविश पावर प्लांट से मुआहदे खत्म। बिजली सार्फिन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा। मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली के फी यूनिट नर्ख में भी कमी होगी। टास्क फोर्स और IPPs के दरमियान इत्तफाक और मुआहदे खत्म होने की तफसीलात काबीना इजलास में पेश। मुआहदे खत्म होने के बाद हुकूमत की जानिब से इन पावर प्लांट्स को किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। तसादुम या तशद्दुद नहीं, हर मसले का हल मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। आम शहरी हो या फोर्सेस के अफराद, सबकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी और तरजीह है। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में ग्रैंड जिरगे से खिताब, कहा उम्मीद है जिरगे के जरिए मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कल खैबर में अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमारे पास वक्त कम है, हमने सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना और मसले का हल निकालना है। जो लोग इस मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। कुछ मुतालबात सूबाई और कुछ विफाकी हुकूमत के होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिरगे में विफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिरगे में एमल वली, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावर, मियाँ इफ्तिखार, मोहम्मद अली शाह बाचा, सिकंदर शेरपाव समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हैं। We want to support Pakistan continuing on its economic stabilization. You can count on us to be right there with you, behind you, supporting you to make the opportunities that are right there for you to grab. And once again, I say there is no limit. The sky is the only limit to what we can do together. सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुआशी इस्तेहकाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह ने कहा, सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं, हम दोस्त नहीं एक ख़ानदान हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरह हमारे मुआशी ताल्लुकात भी लामहदूद हैं। तैयारे का दरवाज़ा खुलने से पहले पाकिस्तान की मोहब्बत महसूस की। SIFC की सहूलतकारी को अहम करार देते हुए सऊदी वज़ीर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने पर जोर दिया है। मुख्तसर वक्त में मुआशी बेहतरी मुतासर कुन है। दूसरे ममालिक की जगह पाकिस्तानी बरामदात को फ़ौक़ियत देंगे। हालिया दौरे में पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत होंगे। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए हमा वक्त तैयार है। हमारी तरजीह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से माशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स की अदायगियाँ वक्त पर की गई हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गोश्त, फल, सब्ज़ी, मछली बरामद करता है। सऊदी अरब के 2030 विजन में पाकिस्तान साथ साथ होगा। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी पाकिस्तान जॉइंट टास्क फोर्स की कोशिशों की तारीफ। सऊदी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। सऊदी वज़ीर सरमाकारी की क़यादत में पाकिस्तान आने वाले सऊदी वफ़द में 130 हुकाम और कारोबारी अफराद शामिल हैं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की क़यादत में वक्त की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक को खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बिरादराना ताउन को मजबूत बनाने के इक़दाम पर बातचीत। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, बड़े तिजारती वफ़द का दौरा पाक सऊदी पायदार और बिरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स चोरी रोकना होगी। मुल्क में स्टील समेत मुख्तलिफ कंपनीज 29 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड कर रही हैं। मजमूई तौर पर 128 अरब रुपए सेल्स टैक्स चोरी की जा रही है। टेक्सटाइल बिजनेस में 23 अरब रुपए से ज़ायद, सीमेंट के लिए कोयले के बिजनेस में 18 अरब रुपए, बैटरियां बनाने के कारोबार में 11 अरब और बेवरेजेस के कारोबार में 15 अरब रुपए के सेल्स टैक्स की चोरी है। कंपनीज का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई चारा नहीं कि इन्फोर्समेंट करें। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। रवा माली साल मुआशी तरक्की 2.5% रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम आया। ज़राई शोबे में तरक्की की। महंगाई की शरह में कमी आई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाहात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मसला है। पावर सेक्टर इक्तसादी तरक्की में रुकावट बना। पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली की तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही, जिसके बायस बिजली की कीमत बढ़ी। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8%, करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 0.6% और माली खसारे का तखमीना GDP का 7.6% है। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत पर जोर। SDPI की तकरीब से खिताब में IMF की नुमाइंदा एस्टर परीज ने कहा कि नए प्रोग्राम के तहत ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। रिटेल और रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के जरिए तवानाई की कीमतों को कम करना भी IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। IMF के नए प्रोग्राम का मकसद निजी शोबे की क़यादत में तरक्की को फ़रोग देना है। NFC अवार्ड पर हम कोई सवाल नहीं कर रहे, ना रिवर्स कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये एक अहम अंसर है जिस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मोहसिन नकवी फंस गए तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। गंडापुर मोहसिन नकवी को मुआफ कर देंगे, हम नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी के अहकामात पर हमारे लीडर्स जेल में हैं। मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG को बराह रास्त ऑर्डर दिए, इसीलिए गुज़श्ता रोज IG से इख्तियारात ले लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील CDA ने अदालत को बताया कि KP हाउस की लीज 2014 में ख़त्म हो चुकी है। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक नोटिस हाउस सील करने से पहले भी जारी कर देना था। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इस तरह ना करें कि लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC और दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। दरखास्त में कहा गया था कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 गलत थे। MD-CAT के इन्हीं नताइज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले होंगे। मज़ीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी।
मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट में बेज़ाब्तगी की शिकायत के बायस वफाकी वजारत सेहत ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को MD कैट खत्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि अगले साल से MD कैट की जगह बैनुल अक़वामी तर्ज का IT पर मबनी निज़ाम लाएंगे। ताकतवर माफिया कई बरस से MD कैट इम्तिहान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। इम्तिहान की तैयारी कराने वाली एकेडमीज़ न सिर्फ अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं बल्कि MD कैट पर असरअंदाज भी होती हैं। डॉक्टर मुख्तार ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक इस दफ़ा MD कैट पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन आमिर चिश्ती की भी MD कैट खत्म करने की हिदायत। कहा MD कैट की जगह अमरीकी सैट या कैम्ब्रिज तर्ज का ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराएं। मुल्तान का मैदान बन गया बॉलर्स का कब्रिस्तान। इंग्लैंड ने रन्स के अंबार लगा दिए। हैरी ब्रूक 317, जो रूट 262 रन्स बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 823 रन्स बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 149 ओवर्स खेलकर 556 रन्स बनाए। इंग्लैंड ने 150 ओवर्स खेलकर पाकिस्तान पर 267 रन्स की बढ़तरी हासिल की। चाय के वक्फे तक पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 29 रन्स। शान मसूद भी आउट, अब्दुल्ला शफीक भी आउट। टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। हैरी ब्रूक और जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 554 रन की शराकत बनाकर चौथी विकेट का नया रिकॉर्ड कायम किया। हैरी ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी बनाई। जो रूट ने करियर में छठी डबल सेंचुरी बना डाली। इंग्लैंड ने तकरीबन 5.5 रन फी ओवर की औसत से 800 या ज्यादा रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख का नया रिकॉर्ड है। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख का चौथा सबसे बड़ा टोटल बनाया। Down the pitch, lifts it. Smith has got a bit of a license here. Catch it! On the pitch, and Shaheen Shah Afridi just gives chase and signals 6. 800 up for England. मुल्तान टेस्ट में कई रिकॉर्ड्स बन गए। पाकिस्तान के 7 में से 6 बॉलर्स ने 100 से ज्यादा रन्स दिए। इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ 823 रन्स बनाकर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाली टीम बन गई। इससे कबल 1958 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 790 रन्स बनाए थे। 72 साल तारीख में ये पाकिस्तानी बॉलर्स की बदतरीन कारकर्दगी। इस्लामाबाद में SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने ताजरों, होटल मालिकान से श्योरिटी बॉन्ड्स तलब कर लिए। दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान। SCOs इजलास के दौरान गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा। तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। VVIP रूट्स पर तजावुजात हटाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में मुजवजा आईनी तरामीम का मुसविदा पब्लिक करने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि इस नौयत के और केसेस भी हैं, हो सकता है लार्जर बेंच भी तश्कील दें। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा इस्तदा की है कि आईनी तरामीम का मुसविदा पब्लिक किया जाए। जस्टिस इश्तियाक बोले आइन में कहाँ लिखा है कि ये सब पब्लिक किया जाएगा। मजीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में मुमकिना आईनी पैकेज सरकारी तौर पर शाया करवाने के लिए दायर दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। बलूचिस्तान के हल्के PB45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक को बहाल कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उम्मीदवारों के फॉर्म 45 में फ़र्क पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। 15 उम्मीदवारों ने फॉर्म 45 मुख्तलिफ होने का कहा।
पेश सिर्फ 4 ने किए। सुप्रीम कोर्ट ने अली मदद जतक की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को 21 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता की गुमशुदगी का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना कोसार में दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, आईजी साहब, वकील इंतजार पंचोता की आखिरी लोकेशन किस जगह की है? आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि व्हाट्सएप लोकेशन आईबी से लेते हैं, अभी कुछ मालूम नहीं। आखिरी दफा गाड़ी अयूब चौक देखी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस पर पेशरफ्त बताएं। वजारत दिफा से रिपोर्ट और मजाज ऑफिसर को भी बुलाएंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में 2020 का पीआईए तैयारा हादसा केस में फ्लाइट सेफ्टी रेगुलेशन पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने सिविल एविएशन के वकील से सवाल किया, क्या जहाज की लैंडिंग के जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जिम्मेदारान ने मुसाफिरों की जान खतरे में डाली, आपने बस उन्हें एक्टिव ड्यूटी से हटा दिया। क्या हादसे के रोज धुंध थी या हद निगाह मुतासिर थी? असल जिम्मेदार वो हैं जो कंट्रोल टावर में थे। कंट्रोल टावर में मौजूद अमले ने जहाज को बगैर लैंडिंग गियर उतरने की इजाज़त दी। कंट्रोल टावर में कितने लोग होते हैं? वकील सीए बोले, फहरिस्त फराहम की है, अमले के 2 अरकान मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें गुमराह कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कितने लोग होने चाहिए, आप बता रहे हैं 2 लोग थे। 4 बरस गुजर चुके हैं, विफाक का जवाब नहीं आया। अदालत का पीआईए और विफाक को 1 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम की शेखुपुरा की मकामी अदालत से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा, मोहम्मद अकरम से 95,000 रुपए रिकवर करने हैं। 2021 में मोहम्मद अकरम डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट थे। उन पर कैदी की दरखास्त पर रिश्वत लेने का मुकदमा। कंदकोट में बेअमनी के खिलाफ ऑल पार्टीज मूवमेंट की हड़ताल और धरना। शाही बाजार, घंटाघर चौक, सराफा बाजार, आवान बाजार और दीगर बाजार बंद। टावर चौक पर दूसरे रोज भी ताजिर बिरादरी और शहरियों का धरना। कराची में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में रेस्टोरेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने की कोशिशें जारी। कराची में कीड़े मकोड़े स्प्रे न होने के बायस जल्दी अमराज फैलने लगे। जिन अस्पताल में यौमिया 500 जल्दी अमराज के रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें से 100 से ज़ायद केसेस फंगल इन्फेक्शन के हैं। स्किन एलर्जी, फोड़े और दीगर जल्दी अमराज के भी केसेस सामने आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बीमारियों से निपटने के लिए शहर में स्प्रे मुहिम ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी अरब के तिजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। कहा, सऊदी सरमायाकारों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफे बख्श मौके हैं। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी ताउन बेमिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मकामी NGO के तहत चलने वाले स्कूल की तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। हिरासानी के सदेबाब के लिए खुसूसी कमेटियाँ बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब का तालिबात की ख्वाहिश पर टेप और ई-बाइक्स देने का ऐलान। हथनी मधुबाला की चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के लिए 90% काम मुकम्मल। आलमी तंजीम फोरकास्ट का कराची में सफारी पार्क का दौरा। हथनी मधुबाला की चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के काम का जायजा लिया। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरो की कराची में नमाज जनाजा। इलाही बख्श गुज़िश्ता रोज़ 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाही बख्श 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। विफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान का भारत में जोहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पर इजहार तशवीश। सलामती काउंसिल से तहकीकात का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इंतहाई ताबकार जहरीला मादा
कैलिफोर्नियम एक ग्रुप की गैर कानूनी मिल्कियत में पाया गया। इसी मुल्क में 2021 में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। सलामती काउंसिल ऐसे वाकयात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इकदाम करे। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तीसरी बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम की अफजूदगी जैसे पेचीदा काम की निगरानी करके पाकिस्तान का एटम बम बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 2 बार निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज थिएटर वर्कशॉप और म्यूजिक वर्कशॉप होगी। थिएटर प्ले तालीम बालिगा 2.0 भी पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। बॉलीवुड अदाकारा रेखा कल की तरह आज भी मकबूल। 70 बरस की हो गई। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी सबसे ज्यादा मकबूल। और जगजीत सिंह की गजलों और गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।